यह कहानी एलिस नाम की एक लड़की पर आधारित है जो अपनी लाइफ में बहुत अकेली पड़ जाती है क्योंकि वह अपने पेरेंट्स की जगह अपनी नानी के घर में रहा करती है, जहां उसे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसकी नानी का एक बॉयफ्रेंड होता है जो हर समय बस एलिस को गंदी नजरों से देखता रहता है। साथ ही वह एलिस के साथ कई बार जबरदस्ती इंटीमेट भी हुआ करता था, जिसके बारे में उसकी नानी को भी पता होता है, मगर वह इस चीज के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें एलिस की जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो रोज की तरह अपने काम पर आती है, जहां वो एक रेस्टोरेंट में फूड सर्विंग का काम किया करती है। वह अपने काम में बहुत परफेक्ट थी और उसे घर में रहने के बजाय रेस्टोरेंट में काम करना ज्यादा पसंद था। फिर शाम के समय जब उसकी छुट्टी हुई तो वह अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन वह घर जाने का सोच के और परेशान होने लगती है क्योंकि उसे वहां कोई भी प्यार नहीं मिलता है। ऊपर से उसे सभी का टॉर्चर भी सहना पड़ता है। इधर घर जाने के दौरान रास्ते में उसे एक काली गाड़ी नजर आती है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देती और सीधा अपने घर चली आती है, जहां आज रात फिर से उसकी नानी का बॉयफ्रेंड उनके घर में ही रुकने वाला था, जो रात को फिर से एक और बार एलिस के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अगले दिन हर बार की तरह एलिस अपनी माँ से रात में हुई सारी चीजों को बताती है, पर एलिस की माँ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वहां उसको कहने लगती है कि तुम्हें उसी घर में रहना है, तो इतनी तकलीफ तुम आराम से सह सकती हो। जिसके बाद एलिस अपने काम पर आ जाती है, लेकिन आज का दिन उसके लिए सबसे बुरा होने वाला था क्योंकि जब उसकी छुट्टी हुई तो वह हर रोज की तरह सेम रास्ते से घर जाती है, मगर आज भी वह देखती है कि वही काली गाड़ी फिर से रास्ते में खड़ी है। यह देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वह जल्दीबाजी में घर की ओर जाने लगती है, पर उसी समय वह गाड़ी भी उसका पीछा करने लगती है और कुछ देर पीछा करने के बाद वहां गाड़ी उसका पीछा करना छोड़ आगे चली जाती है। फिर इसके कुछ देर बाद अचानक से एक आदमी एलिस को किडनैप कर लेता है और एलिस को वहीं काली गाड़ी में ले जाता है, जहां वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसकी इज्जत लूट लेता है। मगर उस किडनैपर का मन यहाँ भी नहीं भरा, तो वह एलिस को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है, जहां वो वापस से एलिस की इज्जत लूटता है। यहाँ एलिस पूरी तरह से डर गई थी, मगर उसे इन सब की पहले से ही आदत होती है, तो उसे कुछ भी नया नहीं लगता। वह जानती थी कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए वह किडनैपर की सारी बातें मानने का फैसला करती है, जहाँ हर रोज किडनैपर उसके साथ जबरदस्ती करता था। पर इस चीज के लिए एलिस ना तो चिल्लाती है और ना ही कुछ हरकत करती है। वह कहती है कि तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो वह कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर किडनैपर थोड़ा हैरान हुआ और वह सोचता है कि यह लड़की मेरे साथ कैसे रह सकती है। अब एलिस को किडनैप हुए काफी दिन बीत गए थे और उसे किडनैपर हमेशा आंखों में पट्टी बांधे हुए बेड के साथ बांध कर रखता था, और जब जब किडनैपर का मन होता था तो वो एलिस के साथ इंटीमेट होते रहता था। पर इन सब में एलिस हमेशा शांत रहती थी क्योंकि वह बस किसी तरह यहाँ से भागने का सही मौका ढूंढ रही थी। इसलिए वह हर दिन किडनैपर से मीठी मीठी बातें करती है ताकि वह उसका दिल जीत सके, और ऐसा ही होता है। एलिस उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी फैमिली को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, वह मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट करते हैं और जब उनका मन मुझसे भर जाता है तो वह मुझे छोड़कर चले जाते हैं। यह सब सुनकर वह किडनैपर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, एलिस के हाथों को खोल देता है ताकि वह थोड़ा चैन से रह सके। मगर वहीं से एलिस का प्लान स्टार्ट होता है। वह बाथरूम जाने का बहाना करती है। इसके बाद वह बाथरूम में जाकर शीशे पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ने लगती है। यहाँ उसे किडनैपर का एक जूता भी दिखता है। साथ ही वह बहुत देर तक बाथरूम में यहाँ से भागने का प्लान सोचती रहती है, लेकिन किडनैपर बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एलिस को गए हुए काफी समय हो चुका था, इसीलिए वह उसी समय बाथरूम में आ जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम इतनी देर तक कुछ भी नहीं कर सकती। पर एलिस उसके करीब जाने लगती है और बताती है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हम एलिस की नानी को देखते हैं जो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती है कि एलिस कई दिनों से घर नहीं आई है और अब तक उसका कोई भी पता नहीं है। साथ ही उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस वाले भी छानबीन करना शुरू कर देते हैं, जहां पुलिस सबसे पहले एलिस के पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, मगर वहां से भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता क्योंकि एलिस की माँ ऐसा बिहेव करती है जैसे उन्हें एलिस के गायब होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और बताती है कि एलिस कहीं घूमने चली गई होगी और वो खुद ही कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस वाले रुकने वालों में से नहीं थे। वह हर जगह एलिस के बारे में पता करते हैं और सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि इस केस में उन्हें कोई मदद मिल सके। उधर रात के समय जब किडनैपर सो गया था तो एलिस अभी भी नहीं सोई थी। वह चुपके से बेड से उठकर एक टेलीफोन के पास गई और मदद के लिए कॉल लगाने लगी, मगर अचानक से किडनैपर की आंखें खुल गईं और वह एलिस को
पकड़कर पीटते हुए उसके सर पर गन रख देता है। वो कहता है कि अगर तुम वापस से भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन एलिस बहाना बनाती है कि मैं भाग नहीं रही थी, बल्कि मैं तो कुछ खाने का सामान ढूंढ रही थी। अब अगले दिन जब वह किडनैपर उसके साथ इंटीमेट होता है तो एलिस उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे मिलने हर रोज आती रहूंगी। यह सुनकर पहले तो वह किडनैपर उसकी बातों में नहीं आता, पर इतने दिनों से एलिस उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी तो उसे भी एलिस से लगाव हो गया था, इसीलिए वह उसे छोड़ने का फैसला करता है। साथ ही एलिस ने उससे वादा किया था कि अगर वह उसे छोड़ देगा तो वह किडनैपर के बारे में पुलिस को नहीं बताएगी। यहाँ किडनैपर सोचता है कि वैसे भी पूरे समय एलिस की आंखों पर पट्टी लगा हुआ था तो उसने किडनैपर का चेहरा भी देखा नहीं होगा, मगर यह किडनैपर की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब भी वह एलिस के साथ इंटीमेट होता था तो एलिस उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसकी शक्ल पहचानने की कोशिश करती रहती थी और अब तक उसे थोड़ा बहुत चेहरा भी याद हो गया था। वहीं किडनैपर उसे गाड़ी में बैठाकर एक रास्ते में छोड़ देता है और धमकी देता है कि अगर उसने किसी को मेरे बारे में बताया तो वह उसे मार देगा। एलिस भी उसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद वह दौड़ते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी नानी को बताती है कि मैं किडनैपर के चंगुल से भाग कर आई हूँ। पर यह सब सुनकर उसकी नानी नॉर्मल रिएक्ट करती है और वह पुलिस को कॉल करके बताने लगती है कि तुम केस बंद कर दो क्योंकि एलिस घर आ चुकी है। पर अगले दिन पुलिस वाले उसके घर आकर एलिस से पूछताछ करते हैं, जहां एलिस उन्हें सारी बातें बताती है कि वह किडनैपर कैसा दिखता है और उसकी एक काली गाड़ी है। साथ ही वह उन्हें किडनैपर के घर के बारे में और उसने जो सबूत उसके घर में छोड़े थे वह सारी जानकारी देती है। साथ ही वहां पर देखे उस जूते के बारे में भी बताती है। वो यहाँ ये भी कहती है कि उसके घर में एक ही कमरा है और वह अकेला पूरे काम को अंजाम देता आया है। पुलिस वाले उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां से जाने लगते हैं और एलिस से कहते हैं कि हम तुम्हें कभी भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। इसके बाद वह ऑफिसर केस पर काम करना शुरू करता है और एक दिन जब वह सड़क पर लगे सारे कैमरों को चेक कर रहा था तो अचानक उसे वह काली गाड़ी दिख जाती है। साथ ही उसे किडनैपर का चेहरा भी दिख जाता है, जिसके बाद वह किसी तरह उसे ढूंढना शुरू करते हैं। फिर ऑफिसर किडनैपर की फोटो एलिस को भी दिखाता है और पूछता है कि क्या यही वो किडनैपर है, जिस पर एलिस भी बताती है कि हाँ यही वो किडनैपर है और इसी काली गाड़ी ने उस रात मेरा पीछा किया था। इसके बाद गाड़ी के नंबर को ट्रैक करके पुलिस वालों को किडनैपर का घर मिल जाता है और वह चुपके से सीधे घर में घुसकर छानबीन शुरू करते हैं, जहां उन्हें बेड के नीचे से एलिस के कुछ बाल मिलते हैं और बाथरूम के शीशे पर एलिस के फिंगरप्रिंट्स भी। साथ ही वहां रखे उस जूते को देखकर ऑफिसर को और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि यही वो किडनैपर है, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे और अब उसे उम्र कैद की सजा होने वाली थी। इधर एलिस अब अपनी नानी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वहाँ ऑफिसर एलिस को एक बूढ़े कपल से मिलवाता है। इन बूढ़े कपल के कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए वह एलिस को गोद ले लेते हैं। इसके बाद एलिस अब उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अब उसे यहाँ बहुत प्यार भी मिलता है। इसके बाद हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एलिस अब एक पुलिस ऑफिसर बन गई है और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।